हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज बात करेंगे नेचर ऑफ ऑडिटिंग की, यानी ऑडिटिंग क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें क्या क्या आता है, क्या इसका स्कोप है और इसके अलावा और कई चीज़ें होंगी जो हम आज इसकी इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई डिटेल चाहिए, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ एन ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब यही कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, वेदर वो प्रॉफिट एंड बिजनेस हो और चाहे ना हो, चाहे उसका साइज बड़ा है और चाहे छोटा है, ये मैटर ना करे, बस उसमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की जा रही हो किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिट कहेंगे। सिंपल सा मीनिंग था ऑडिट का कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीनिंग क्लियर हो गया। अब ऑडिट करता कौन है? दैट इज ऑडिटर। ऑडिटर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके पीछे, यानी ऑडिट करने के पीछे वो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर ऑडिट करता है। वो क्या होती हैं? सबसे पहली आती है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, कि मतलब हर एक कंपनी को ये होता है कि ऑडिट करने के बाद उसका ये मानना होता है कि चेकिंग हो जाए, ताकि हर एक चीज़ के बारे में पता लग सके कहाँ गलती हुई है, क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, यानी हर एक चीज़ पर ध्यान देना। तो वो क्या करता है? एक तरीके की एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, हमें बचाव देता है कि आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो, ताकि हमें कोई लॉस ना हो जाए। इसमें दोस्तों सबसे पहला ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, ताकि हमें आगे जाके कोई लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिटिंग के, उसे हम एसए के नाम से जाते हैं। टू कम्युनिकेट, यानी ऑडिटर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये रखता है कि मैंने कम्युनिकेट करना है किसको? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो मेरे मतलब स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के ऊपर, उसके कहने पर मैंने क्या करना है? हर एक यूज़र्स को ये बताना है कि मैंने ऑडिटिंग की है, तो इसमें क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या गलती थी, क्या क्या इसमें सही है, क्या कंपनी, कौन सी कंपनी है जिसने बेटर ऑडिट, मतलब जिसकी बेटर ऑडिटिंग आई है और उसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देन आते हैं थर्ड पे, दैट इज़ टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है उसमें रिपोर्ट की जाए, मतलब रिपोर्ट तैयार की जाए कि हाँ इसमें ये ऑडिटिंग की गई, इसमें ये आया, उसकी सारी क्या करनी है? रिपोर्ट तैयार करनी है, ताकि फ्यूचर में उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, टू एंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है ऑडिटर का कि उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना होता है वो इस मकसद के साथ करना होता है कि वो मिस स्टेटमेंट से फ्री हो जाए, यानी गलत तरीक़ों से वो क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, ताकि आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल ऑफ फ़ायदेमंद, हमें कोई ना कोई मतलब उसमें नुकसान ना हो, फ्रॉड ना हो, ये सारी चीज़ें देखनी, आसानी से उसे प्रिपेयर किया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? सबसे पहला है टू फॉर्म एन ओपिनियन, एंश्योर दैट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, दैट इज़ अ बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सबसे पहला ही ये आता है कि ये कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिलायबल है, सफिशिएंट है हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वो किसके अंदर मानी जाएगी? ऑडिट, यानी उसको ऑडिट किया जाएगा। पहला पॉइंट ये आ गया। अब सेकंड पॉइंट कहते हैं कि कोई भी ऑस्पेक्ट जो रिलेट करता है अकाउंटिंग या फाइनेंस के साथ, वो भी किसके अंदर आएगा? ऑडिट के अंदर आएगा, यानी उसे भी हम चेक करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नॉट टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप, मतलब जो कंपनी के बाहर की बात है वो इसमें ऑडिट नहीं की जाएगी। यानी ऑडिटिंग किसकी नहीं की जाएगी? जो कंपनी के स्कोप के अंदर नहीं आता, लेकिन जो आते हैं उसको ऑडिट के अंदर रखा गया है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एंश्योर वेदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भी ध्यान में रखना, जो ऑडिट में क्या हो रहा है कि कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें क्या करना? उसे एंश्योर, यानी उसे भी ऑडिटिंग में लेकर आना, उसे भी चेक करना कि वो सही है कि नहीं।
ये हो गया। अब बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ एडवांटेजेस के ऊपर कि ऑडिटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है कंपनी को या हमें। सबसे पहला आता है एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उन्होंने अच्छे से किया है, क्योंकि ऑडिटिंग करने के बाद हमें हर चीज़ का पता लग जाता है कहाँ हमारी गलती हुई थी। तो उसमें हमें एम्प्लॉय की वर्किंग का पता लग जाता है कि कौन से एम्प्लॉय कहाँ से कैसा अच्छा वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। सेकेंड आता है दैट इज़ हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटीज़ फॉर टैक्सेस। हम टैक्स तो पे करते ही हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं क्या वो ज़्यादा तो नहीं पे कर रहा, क्या उसकी कोई लाइबिलिटी ज़्यादा तो नहीं बन रही, या हमें पता है कि वो कम होनी चाहिए लेकिन बन ज़्यादा रही हैं। ऑडिटिंग हमें ये बता देता है कि अगर हम टैक्स के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ पे कर रहे हैं वो हमें सेटल कर देता है कि भाई ये ज़्यादा लाइबिलिटीज़ आप पे कर रहे हो, ये कम होनी है। या फिर इससे बचाव यही हो सकता है कि टैक्सेस के ऊपर अगर हम जितना टैक्स दे रहे थे, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 10,000 टैक्स हम पे कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा जा रही हैं, इसलिए हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। हमें क्या किया, ऑडिटिंग की हेल्प से उसे सेटल करके हमें अपने बिजनेस को बचा लिया ज़्यादा लाइबिलिटीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। अगर कोई मैनेजमेंट के साथ रिलेट नहीं करता, या सपोज़ अगर बाहर का कोई आउटसाइड बंदा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई भी कंपनी उसमें मतलब कोई भी कंपनी में वो रुचि ले रहा है, तो उसकी अगर ऑडिट रिपोर्ट चेक की जाए तो उसमें ऑडिटिंग उसकी हेल्प करता है कि हाँ ये कंपनी ऐसी है वैसी है, मतलब ऑडिटिंग की रिपोर्ट से वो ये चेक, मतलब जो पर्सन का इंटरेस्ट है उसे क्या कर देता है, फिर सेफ गार्ड बन जाता है कि हाँ ये अच्छा है बिजनेस। इससे मुझे ऑडिटिंग किससे पता लगा, ऑडिटिंग से, कि हाँ इसकी ऑडिटिंग की गई है, इससे हर एक पर्सन को बचाया जा सकता है या हर एक कंपनी इसमें इंटरेस्ट से काम कर लेती है, ये सारी बातें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। यानी कोई भी अगर हम वेस्टेज कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, अगर हम उसकी बार बार चेकिंग करेंगे तो हमें ये भी चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी कि हम उसका ज़्यादा वेस्टेज ना करें या हमें उसका ज़्यादा लॉस ना हो। नेक्स्ट आ जाता है यूज़फुल फॉर सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं उसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, यानी अगर मैं कह दूं पैसे का लेन देन बन रहा है तो उसमें हमें नहीं पता इसके इतने पैसे बन रहे थे, इसके इतने पैसे बन रहे थे, मैंने देना इतना था लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैंने कितना देना है, तो उसमें क्या हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए हम बार बार उसकी चेकिंग करते रहते हैं, यानी ऑडिटिंग एग्जामिनेशन करते रहते हैं, ताकि हमें वो सेटल कर दिया जाए, वो डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उसे हम सेटल आसानी से कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गई एडवांटेजेस। अब हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के। सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है नॉन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। यानी अगर हम कहें कि हर चीज़ में एरर और फ्रॉड, यानी ऑडिटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम एरर फ्रॉड से बच सकें, लेकिन कई बार जानबूझकर एरर फ्रॉड लेकर आए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे हम चाहे कुछ भी कर लें तो ऑडिटिंग सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। तो पहली ये लिमिटेशन हो गई। सेकंड आती है डिटेल चेकिंग। कोई भी चेकिंग अगर हम कर रहे हैं तो डिटेल में नहीं कर सकते। अगर मैं चेक कर रहा हूँ किसी चीज़ को तो मैं जहाँ पे चेक करूँगा मैं डिटेल में कर लूँगा, अपनी तरफ से डिटेल हो जाएगी, लेकिन जब दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा आपने ये चेक नहीं किया। यहाँ तक आप कह सकते हो कि आपने पूरी कोशिश की थी लेकिन दूसरे ने आकर आपकी और गलतियां निकाल दी। मतलब चेकिंग जितनी मर्जी कर लो, डिटेल चेकिंग फिर भी नहीं हो पाती। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। देन इज कन्फ्लिक्ट विद अदर बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशंस। हम लगातार झगड़े करते रहते हैं क्योंकि ऑडिटिंग भी तो एक पर्सनल थिंग है, हम ही करते हैं। अगर एक पर्सन ऑडिटिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ इसका मतलब ये था, तो वो अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं इसका मतलब ये था, वो अपनी दे रहा है। इनके कारण क्या होता है, फिर चेकिंग में क्या हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाते हैं। ये भी एक लिमिटेशन आ गई। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कई बार इतने ज़्यादा इन्फ्लेशन, यानी इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते हैं कि चेंजेस इतनी आ जाती हैं कि बाद में ऑडिटिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाती। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है किसको, ऑडिटिंग को। एक तरह से ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गई लिमिटेशन। अब दोस्तों बढ़ते बढ़ते आगे बात करेंगे कि ऑडिटिंग जहाँ हो रही है वहाँ पे किसके कारण हो रही है ऑडिटिंग, फ्रॉड। फ्रॉड एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हम ऑडिटिंग स्पेशली करते हैं। होता क्या है फ्रॉड, कि विशफुल मिस रिप्रेजेंटेशन मेड विद अ व्यू पॉइंट ऑफ डिसीव अदर, कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं, कि जानबूझकर कोई काम किया गया दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए।
ये होता है फ्रॉड। अब फ्रॉड हुआ है तो ऑडिटर है जो उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं कि वो इस चीज़ को कैसे रोक सकता है। पहली चीज़, एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस। अगर वो फ्रॉड को रोकना चाहता है तो वो क्या करना शुरू कर दे, हर एक कि कहाँ से हमें वो फाइनेंस आना शुरू हुआ, कहीं वो गलत तरीका तो नहीं है, कहीं पे फाइनेंस रह तो नहीं गया, ये सारी चेकिंग करनी ज़रूरी होती है। अब बात कर रहे हैं कि वेरीफाई, मतलब अगर वो देख रहा है कि फ्रॉड होने वाला है या फ्रॉड होता है, या उसको रोकने के लिए वो क्या करेगा, बार बार चेकिंग करेगा स्टॉक की कि स्टॉक में जो मेथड लगाया गया वो सही है कि नहीं, क्योंकि स्टॉक में मेथड बहुत ज़्यादा हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, सो उस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा। थॉरली देखेगा कि सैलरी और वेजेस रजिस्टर पूरे सही हैं कि नहीं हैं, इस चीज़ के बारे में। गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ यूजुअल आइटम, जो रेगुलरली आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी देखेगा कि कहीं उसमें ही तो नहीं गलती हो गई। देन इज मेक सरप्राइज विजिट टू द चेक अकाउंट्स, लगातार चेक करता रहेगा सरप्राइजली कि देखो भाई अगर फ्रॉड हो रहा है तो मैं उसमें चेक भी करूँगा, मतलब बार बार फ्रॉड से बचने के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादातर सरप्राइज चेकिंग कर लेगा कि अगर कोई कंपनी लगातार कोई फ्रॉड कर रही है उसका पता लग जाएगा कहाँ से, सरप्राइज विजिट करने से, कि हाँ ऑडिटर गया अचानक से कह दिया चलो जी अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो उससे क्या होगा, हम फ्रॉड से बच सकते हैं अगर हम सरप्राइज विजिट ऑफ चेकिंग करें। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन इज आर सेम, बट नॉट, दोनों में डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस आपके सामने दिख रहा है कि अगर ऑडिटिंग है तो उसका मेन मकसद होता है कि बैलेंस शीट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ट्रू और फेयर व्यू में बनाना, सही तरीके से बनाना, कि भाई हाँ ये दोनों ऑडिटिंग इसलिए की जाती हैं कि बैलेंस शीट भी सही रहे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही रहे, ताकि नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो हमें सही मिले। इन्वेस्टिगेशन लेकिन होती है किसी मेन पर्पस के लिए, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं किसी इसेंशियल फैक्ट को और इंक्वायरी को, ताकि हम देख सकें। ये स्पेशल केस के में होती है, ये हर साल आखिर में होती है, यानी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और ये लीगली कंपलसरी है कि ये साल के बाद होनी है, लेकिन ये अपनी मर्जी से हम जब मर्जी कर सकते हैं कि मैंने कह दिया जाओ उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। सो ये कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन ये लीगली हर साल के एंड में हर कंपनी में करनी ज़रूरी होती है। यहाँ तक दोस्तों आपको सभी बेसिक क्लियर हो गए। अब लास्ट में आपको जो पढ़ाया गया है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको थोड़े से समराइजिंग वे में मैंने मतलब आपको बताने की कोशिश की है कीवर्ड्स में, कि ऑडिटिंग क्या था, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट की। फ्रॉड आपको पढ़ाया गया कि विशुअल रिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की गई है उसे हम फ्रॉड कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन, अब इसका मतलब क्या था कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द स्पेशल पर्पस, किसी मेन पर्पस के लिए अगर मैं किसी मतलब कोई एग्जामिनेशन कर रहा हूँ उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, ना कि ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग होती है वो साल के एंड में कंपलसरी वे में की जाती है। देन इज स्टैच्यूटरी ऑडिट, क्या होता है, एन ऑडिट अंडरटेकन अंडर एनी स्पेसिफिक एक्ट, यानी किसी एक एक्ट के अंदर अगर मैं कोई ऑडिट कर रहा हूँ तो वो क्या है, स्टैच्यूटरी ऑडिट। यहाँ तक आपको कीवर्ड्स आ गए कि जो हमने पीछे पढ़े हैं। अब लास्ट में सम अप करने में अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, वो मीनिंग आ जाता है। बाद में हमें पता लगा कि इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये डिफरेंस आपके सामने भी है कि ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन बोथ आर डिफरेंट। एंड लास्ट में आया कि इट इज़ डन बाय ऑडिटर, ये आपको पता है कि ये ऑडिटर डन करता है, और हु हैज़ टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट ड्यूटी फॉर द फ्रॉड्स, जिसका मेन मकसद ही क्या होता है कि हमें फ्रॉड से बचाया जा सके, और किस वे में, ये 5 पॉइंट आपके सामने अभी एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक थी ऑडिटिंग की मेन डिटेल, मेन बेसिक, जो आपको अगर ऑडिटिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो तो हेल्प करेगी विद द हेल्प ऑफ थ्योरी और नोट्स। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का बता दिया है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।